परम्यूटेशन। अगर मनूब करती हो तो फॉर्मूला है NPR, ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब हमारे पास है 3p/2, तो अब n है ऊपर तो n यानी 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड n माइनस r यानी 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2 × 1 डिवाइडेड 3 में से 2 गए 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू, तो आप 3 × 2 = 6 आ गए। अब तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अगर आपके पास आ गया 15p/3, तो अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैलकुलेटर में कैसे सोल्व करते हैं। आपने सबसे पहले जो वैल्यू है वो लिखनी है, फिर शिफ्ट और मल्टीप्लाई का साइन, तो आपके पास p आ जाएगा। फिर r की वैल्यू यानी 2 इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। अब जैसे कि हमारे पास है अब 15, ठीक है, 15 शिफ्ट मल्टीप्लाई और 3, तो आगे पास का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि कैलकुलेटर में आपने इस तरीके से सोल्व करना है। अब कॉम्बिनेशन फाइंड करनी है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, और ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। अब r है आपके पास है 3 कॉम्बिनेशन 2, तो 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड n माइनस r यानी 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, आगे r यानी 2 का फैक्टोरियल। फिर 3 का फैक्टोरियल बस 3 × 2 × 1, तो ये 3 में से 2 गए 1, फिर 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आपके पास ये सवाल आ जाता है 57, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैलकुलेटर में आपने कैसे सोल्व करना है। आपने प्रेस किया 6, फिर ये शिफ्ट और ये डिवाइड का बटन और ये 3, तो आगे पास का आ जाएगा। जैसे कि अब आपके पास वैल्यूज़ हैं कि ये अब है 15, ठीक है, ये आ गया जी 15 सी, शिफ्ट दबा के आपने डिवाइड का बटन प्रेस किया और ये 6 है, तो आपके पास की जो है कॉम्बिनेशन वो आ गई है। तो इसी तरीके से बच्चों अगर आपने फैक्टोरियल फाइंड करना हो, जैसे 9 का फैक्टोरियल है तो 9 प्रेस करना है, फिर ये शिफ्ट और ये इनवर्स वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास का 9 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।